बिल्कुल सही सवाल किया है जर्नलिस्ट महोदय। और इसी सवाल को लेकर के मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग को 21 अक्टूबर को एक ज्ञापन दिया। जंतर मंतर पे सांकेतिक हमने धरना दिया और हजारों की संख्या में जनता के एक गवाह के रूप में हमने इस बात को उठाया कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या हमारे चीफ मिनिस्टर और अन्य मंत्री लोग हों, जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनको चुनाव से दूर होना चाहिए। क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठे हुए जनता, जो भारत की तमाम जनता, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, वो सभी का होता है। लेकिन आज देखने को आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री एक समुदाय का, एक जात का, एक वर्ग का बन करके रह गए हैं और वो ये मान गए हैं कि मेरा जो 15-20% लोग चाहने वाले हैं उन्हीं का मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं 70-80% के प्रधानमंत्री नहीं हूं। तो इस तरह से पूरे 100% की जनता का टैक्स का पैसा, उसके कर्तव्यों के द्वारा जो पैसा जमा होता है, तमाम तरह के टैक्स और तमाम तरह के हम जो दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उनका वो जो है मजाक उड़ाया जाता है, उनका जो है फिजूल खर्ची हो रही है। और इस तरह से भारत के ऊपर, जनता के ऊपर एक बोझ बन रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है और हमारी जो है कीमतें सब चीजों की बढ़ती चली जा रही है। लेकिन वो किसी रोक होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष, जब पार्टी होता है तो पार्टी में बहुत लोग होते हैं, तो वो जो पदाधिकारी पार्टी के हैं वो प्रचार करें। और इस तरह से 5000 पार्टियां हैं, समानता का अधिकार होना चाहिए, इसका हमने मेमोरेंडम डाला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन सरकार का पपट तोता है, सरकार जो कहती है वो बोलती है, जबकि इलेक्शन कमीशन को जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जनता के द्वारा होता है, जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनी जाती है और उसको जो है स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसे ही न्यायपालिका भी है, न्यायपालिका भी एक संगठन है, पुलिस डिपार्टमेंट भी एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये सब के सब अपने अस्तित्व को भूल जाती है, अपने दायित्व और अधिकारों को भूल जाती है और सरकार का तोता बन करके टाई टाई पी पी करते रहती है। और नतीजा ये है कि जनता को सही दशा और दिशा नहीं मिलता, उनको सही काम नहीं मिलता, उनके अधिकार नहीं मिलता और जनता जो है दबी और कुचली रहती है और उसको हर तरफ से दबाया जाता है। और इस तरह से जनता के पैसा का लूट देश के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जो है ईटिंग मीटिंग सीटिंग में खर्च कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं तो दिक्कत क्या, लेकिन फायदा तो वो तमाम जनता को दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या 80 करोड़ जनता को बोनस देना हो। अगर देश के प्रधानमंत्री अपने पार्टी का अगर प्रचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले पद से इस्तीफा दे दे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं पार्टी का प्रधान हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी। लेकिन फायदा तो सभी जनता को दे रहे हैं ना वो। भाई मेरे देश का प्रधानमंत्री, जो 5000 पार्टियां हैं, 42 लाख एनजीओ हैं और भारत की आबादी 150 करोड़ है, उसका प्रधानमंत्री है और वो प्रचार एक पार्टी का कर रहा है, तो वो गलत है। जो कि संवैधानिक पद पे बैठे हैं और संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो हम, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, चाहे डोम हो या चमार हो या जो है भिखमंगा हो, सब कहता है कि ये मेरा प्रधानमंत्री। लेकिन जब से लोकतांत्रिक चुनाव है तब से तो कोई भी प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी गलत है, यही सिस्टम गलत है और इस सिस्टम को बदलना होगा। यही व्यवस्था को बदलने की हम लोग बात बार बार कर रहे हैं कि व्यवस्था में घून लग गई है, व्यवस्था में चोट बाजारी है, व्यवस्था को बदला जाए और जो है चुनाव प्रक्रिया के अंदर जो शुद्धता आनी चाहिए कि पार्टी अगर पार्टी अपनी अपनी बात करती है। मोदी क्या कांग्रेस की प्रचार करने जाते हैं? क्या आहरा नेशनल पार्टी का प्रचार करने जा रहे हैं? वो बीजेपी का प्रचार करने जा रहे हैं। जबकि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को चुनाव से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो सिक्योरिटी लगती है, वहां पे जो देख रेख लगती है, जो करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो सरकार का खर्च होता है और सरकार का पैसा किसका है? जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। तो आप
अंततोगत्वा जनता का टैक्स का पैसा से आप प्रचार कर रहे हैं। आप अपना सैलरी जो आपको मिल रहा है, आप इस्तीफा दीजिए कि मैं 10 दिन का इस्तीफा दे रहा हूं या 10 दिन की छुट्टी ले रहा हूं देश के प्रधानमंत्री से कि मेरा पद प्रधानमंत्री अब 10 दिन नहीं रहेगा, कोई केयर टेकर रहेगा, कोई जो है हमारा कार्य वाहक जो है होगा, जो वर्किंग प्रेसिडेंट कोई और होगा या प्रधानमंत्री होगा। मैं 10 दिन प्रचार करने जा रहा हूं और अपने पैसे से, अपनी सैलरी से, अपना भत्ता या दोस्त यारों का पैसा से आप प्रचार करूंगा। देखेगी कौन सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं जाएगा, कोई प्रचार ये नहीं होगा। जैसे बाकी पार्टियों में कोई पुलिस उसके पीछे नहीं होता, अपना प्रचार करते हैं, अपना झंडा लेके घूमते हैं। आप भी घूम के दिखाओ तो मैं मानूं कि आप पार्टी का प्रचार कर रहे हो। आप पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप अपना प्रचार कर रहे हैं और आप दादागिरी करके, दबंगगिरी करके, दबा कर करके जनता को दिन भर में। अरे आप भी नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी जब चुनाव में उतरेगी तो क्या प्रचार प्रसार नहीं करिएगा? जब मैं संवैधानिक पद पे रहूंगा तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। जब मैं संवैधानिक पद पे नहीं हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, एएनपी के लिए काम कर रहा हूं, जैसे राहुल गांधी अपने पार्टी के लिए कर रहा है, जैसे अखिलेश कर रहा है, जैसे तेजस्वी कर रहा है, जैसे स्टेलिंग नहीं कर सकता क्योंकि स्टेलिंग चीफ मिनिस्टर है, नहीं करना चाहिए उसको। नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पद पे नहीं है प्रचार करें, जो पद पे हैं संवैधानिक पे वो ना करें। उनके और लोग भी तो है, नड्डा करे ना, नड्डा साहब जो है बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो करें। लेकिन अमित शाह क्यों करेगा? जो गृह मंत्री है तो गृह मंत्री तो सबका है, प्रधानमंत्री क्यों करेगा? नड्डा करे, उसके और लोग हैं, हजारों लोग हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो है 18 करोड़ हमारा मेंबर है तो 18 करोड़ प्रचार करे ना, आरएसएस उनका प्रचार करे ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति जिसको सारा सिक्योरिटी, जिसका सारा खर्चा, जिसका आना जाना रहना खाना सब सरकार खर्च बहन करती है, वो खर्च जनता का होता है, टैक्स का होता है, वो उसका मिसयूज हो रहा है। उस मिसयूज को खत्म करने के लिए तमाम सिक्योरिटी जो हमें सुरक्षा देना चाहिए, जहां पे मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है और जगह जो है बेविचार हुआ वहां पुलिस होना चाहिए। लेकिन वीआईपी के पीछे सिक्योरिटी होती है, कोर्ट के पीछे होती है, कोर्ट में मेला लगा रहता है। तो इसीलिए तो हर जगह जो है गुंडागर्दी है। अगर हमारी जितनी पुलिस है, जितना सिक्योरिटी है, अगर सही मायने में जनता के लिए काम करें तो कहीं भी कोई क्राइम नहीं होगा। लेकिन सब वीआईपी कल्चर में लगे हुए। तो फिर जनता को अपने गुलाम में बदलाव होने चाहिए। हाँ। जनता क्या करेगी? जनता के पास कुछ अधिकार ही नहीं है, उनको सिर्फ एक दिया गया है संवैधानिक, वो भी ये चल रहा है। अगर कल को यही विधायिका सब कहेंगे मैं इसको भी नहीं मानता, मैं वन नेशन इलेक्शन भी नहीं मानता, मैं हूं तो हूं, जैसे मोदी जी कह रहे, मोदी है तो मुमकिन है, तो जो अपनी मर्जी कर रहे हैं अपने हिसाब से, यही 8-10 लोग ये जो है ये लोग खड़ा होते हैं, हारते हैं, जीतते यही लोग। अन्य लोग जो विकल्प है नया, क्या 150 करोड़ में और यूथ नहीं है? क्या और लोग नेता नहीं बनना चाहते? क्या और पढ़े लिखे नौजवान नहीं है? क्या और जो है जजेस, जस्टिस या आईएएस आईपीएस या वकील या जर्नलिस्ट नहीं है जो चुनाव लड़े? लेकिन उनको चुनाव लड़ने का उनको रास्ता ही नहीं दिया जाता है। और वही भाई भतीजावाद लोग, वही 10-12 पार्टियां आपस में मिल करके एक हारती है, एक जीतती है, एक हारती है और जीतती है। अंततोगत्वा वही लोग राज करते हैं। आप देखा कहीं ये जहां भी कहीं भी चुनाव हो रहा है तो यही 2-3 पार्टियां हैं जो कभी ये कभी वो और इस तरह से गवर्न करती है। तो ये सारी व्यवस्था ठीक नहीं है। और कोई भी जैसे अमेरिका के अंदर कि एक राष्ट्रपति 1 बार या 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, भारत के अंदर भी होना चाहिए।